इंदौर कांग्रेस पार्टी ने आज शहर में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना और भाजपा पर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों को उजागर करना रहा। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरह वोट चोरी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव सत्ता में आए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और महापौर कमीशन आधारित इवेंट आयोजित कर रही हैं। साथ ही आम जनता से संपत्ति कर वसूली कर लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। पटवारी ने कांग्रेस संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि 1 महीने में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है और 2 महीने के भीतर ब्लॉक कमेटी व मोहल्ला कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने अखबारों में प्रकाशित 3 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंदौर के MY अस्पताल में चूहों द्वारा नवजात शिशुओं को कुतरने की घटना भाजपा सरकार की नाकामी का प्रमाण है। उनके अनुसार ये चूहे भाजपा के भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को यूरिया खाद के लिए लाठियां खानी पड़ रही हैं। सरकार ने न तो धान गेहूं का भुगतान किया, न लाडली बहनों को वादा किया पैसा मिला और न ही 450 रुपए का गैस सिलेंडर उपलब्ध हुआ। पटवारी ने संजय पाठक प्रकरण का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा विधायक ने न्यायालय में जज को खरीदने की कोशिश की, जो भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है और आगे भी जारी रखेगी। वहीं कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी ने भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कई तरह की बातों का जिक्र किया। ये तीन पिक्चर है आज के अखबारों। एक है कि MY में नवजात बच्चियों की हत्या चूहों ने कर दी। ये चूहे कौन है? ये चूहे है वो भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी ने पाले और पोसे। ये चूहे कौन है? वो जो दिखे वो चूहे तो छोटे हैं, पर जो दिखे वो चूहे तो छोटे हैं, पर इससे बड़े बड़े चूहे बीजेपी के गबरगच्छ भ्रष्टाचारी है, जो नवजात बच्चों की उनके भ्रष्टाचार के कारण हत्या होती है। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। मैं अनुरोध करता हूँ, दूसरी यूरिया खाद को लेकर डंडे चल रहे हैं, रीवा में जगह जगह चल रहे हैं। ये निकम्मी सरकार यूरिया के नाम पर झूठ बोलती है, गुमराह करती है और किसानों को धोखा देती है। एक वादा पूरा नहीं किया। जब 2023 में सरकार बनी तो न धान का पैसा था, न गेहूं का पैसा है, न लाडली बहनों के 3000 है, न 450 का गैस सिलेंडर है। हर तरीके की अराजकता है। एक तीसरी तस्वीर, आज संजय पाठक एक बीजेपी का विधायक कोर्ट में जज को खरीदने की कोशिश कर रहा है और जज ने लिखित कहा कि ये मुझे खरीद रहा है। इससे बड़ा प्रमाण बीजेपी के भ्रष्टाचार का तो नहीं मिलेगा। एक सांसद ने चिट्ठी लिखी इस सरकार की अकर्मण्यता की, गणेश सिंह ने, कि यूरिया उपलब्ध कराओ। एक विधायक ने कलेक्टर का गिरेबान पकड़ा इस निकम्मी सरकार का कि आप यूरिया उपलब्ध कराओ। एक विधायक खरीद रहा है जज को। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है और इसके खिलाफ कांग्रेस जन जागरण कर रही है, करती रहेगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के खुद के पार्टी के सदस्य से बुलवाकर विवाद करवाने की एक नई संस्कृति प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लेकर आ रही है। खुद ही अपने व्यक्ति को ये कहलवाना और खुद ही विवाद करना। कभी भी कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शब्दावली खुद प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर इस्तेमाल की। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस के नहीं। राहुल गांधी जी की हर बात को आखिर के अंदर नरेंद्र मोदी जी को मानना पड़ा। कोविड के वक्त भी मानना पड़ा। आज GST जो गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे, आज देश को ये पता चल गया कि राहुल गांधी जी सही थे। 2 स्लैब, ये राहुल गांधी जी की जीत है, भारत की जीत है। बीजेपी देश के हर वर्ग को कहाँ लेकर जा रही है, देश को कहाँ लेकर जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर
देश की क्या स्थिति हो गई। खूब हुई डॉलर की मार। अब की बार मोदी सरकार, डॉलर नहीं गिरता है, कौन गिरता है? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। ये तो बताएं किस क्षेत्र के अंदर विवाद के अलावा, टकराव के अलावा किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाया। इसलिए उनके पास विवाद के अलावा कोई भी बात नहीं है। वो विवाद बांटने का, टकराव, इसके अलावा उनके पास बात थोड़ी है। आज रोजगार की बात थोड़ी कह रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार, किसान की आमदनी दुगनी, वो बात थोड़ी कर रहे हैं। सिंधिया जी की नैतिकता तो ये नहीं कहती कि वो स्तर की बात करें।